हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। इसको हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, उसके कुछ पॉइंट्स जो हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किए थे। आज इसका पार्ट सेकंड में हम देखते हैं कि फर्दर इसको कैसे क्लासिफाई किया है। तो इसमें जो नंबर 4 पे है वो कन्वेंशनल लॉ है। कन्वेंशनल लॉ के अंदर एग्रीमेंट्स पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उसके ऊपर जो है उनकी राय ली जाती है और उनको एग्री करके वो वेरीफाई करवाया जाता है। वेरीफाई करने के बाद वही जो है एग्रीमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको उनसे फॉलो करवाया जाता है। उनके कंडक्ट्स को जो है वो कहा जाता है कि आपने अब इस तरह से जो है चलना है जो आपने इस एग्रीमेंट के अंदर वेरीफाई किया है। तो ये तमाम तर चीजें आहिस्ता आहिस्ता कन्वेंशनल लॉ के अंदर जो है जो ही एग्रीमेंट को जो है साइन होते हैं तो वो एक कन्वेंशनल लॉ बन जाता है जब बहुत सारे लोग उसको एग्री में लेके आते हैं, एग्रीमेंट्स के अंदर आते हैं। तो ये बिटवीन टू पार्टीज होता है कि दो लोग या दो से ज्यादा लोग जो है जब किसी भी जगह पे इकट्ठे हों और कोई एग्रीमेंट बनाए तो वहां से कन्वेंशनल लॉ की जो है एक वो पैदा होती है। इसके बाद है नंबर 5 पे कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ जो है आपके रसूम और रिवाज है रोजमर्रा की जिंदगी के, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो रोजमर्रा की आदतन चीजें हैबिचुअली तौर पर आप अपने जो है वो कंडक्ट को देखते आ रहे हैं। तो कई मुल्कों के अंदर जो कानून बनाए गए हैं वो बेसिकली अब उनके कस्टम्स को सामने रखते हुए और बनाए गए हैं और उसमें ये एक्सपेक्टेशंस रखी गई हैं कि यही कस्टम जो है आगे भी चलेंगे, फिर उसको कानून का दर्जा दिया जाता है। तो इसके अंदर जो फोर्स पैदा होती है वो फोर्स उस टाइम पैदा होती है जब तमाम तर लोग या ज्यादातर मेजॉरिटी एक लॉन्ग अरसे से जो है उसको जो है फॉलो करती आ रही होती है, तो वो किसी को भी जो है उससे हट के कोई नया काम करने की इजाजत नहीं देती। तो वहां से कस्टमरी लॉ जो है वो बनते हैं। इसके बाद नंबर 6 पे है प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ। प्रैक्टिकल या टेक्निकल लॉज ऐसे लॉज होते हैं जिनमें एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो पैदा की जाती है, एक रिजल्ट लिया जाता है। किसी भी चीज को बनाने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी का रिजल्ट लिया जाता है। इसमें लॉ ऑफ हेल्थ जो है इसकी एग्जांपल में बताया गया है कि कोई भी कानून वो जो लॉ अथॉरिटीज है, जो गवर्नमेंट है या हमारी सॉवरेन पावर्स अथॉरिटीज है, वो बता देती हैं कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन तैयार करनी है और कौन सी मेडिसिन आपको ने तैयार नहीं करनी है। तो ये बेसिकली जो चीजें बना के देते हैं रूल्स और रेगुलेशंस हेल्थ के लिए, उसी को फॉलो करना पड़ता है। उसको उन्होंने प्रैक्टिकल या टेक्निकल लॉज का नाम दिया है। इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो अपनी उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग को रजिस्टर्ड करता है तो इसका मतलब है वो एक चीज एक यूनिफॉर्मिटी के तौर पर एक चीज बना रहा है। और लॉ ऑफ आर्किटेक्चर भी जो है वो भी इसी में आते हैं प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉज के अंदर, कि लोगों की जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उसके अंदर उनको बता दिया जाता है कि आप कितनी स्टोरियां इस सोसाइटी के अंदर बना सकते हैं और रोड जो है वो कितनी कितनी जो है उन्होंने बनाई हुई होती है, बना के देनी हुई होती है। तो ये तमाम तर चीजें प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉज के अंदर आती हैं। नंबर 7 पे है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉज ऐसे लॉज होते हैं जिनमें दो सॉवरेन स्टेट या दो से ज्यादा सॉवरेन स्टेट्स एग्री होती है अपने रिलेशंस के अंदर और अपने कंडक्ट के अंदर जो है एग्री होती है कि हमने जी ये काम साथ के मुल्क के साथ ये ट्रेड करनी है, ये ट्रेड नहीं करनी है, इस मुल्क के साथ हमने ये काम करना है, ये काम नहीं करने हैं। तो वो एक किस्म का ये भी एग्रीमेंट में आता है और इंटरनेशनली एग्री होते हैं। दोनों सॉवरेन स्टेट जो है वो एग्री होती है और उस एग्रीमेंट के बाद ही जो है उनके कानून जो है वो चलते रहते हैं। तो इसकी मिसाल जो है वो यूरोप के अंदर एक ही वीजे पे 13 मुल्कों को इजाजत देना, ये भी एक इंटरनेशनल लॉ की एग्जांपल है कि एक वीजा एक मुल्क अगर एक तरह का वीजा मिलता है तो उसमें आप 13 स्टेट्स में 13 सॉवरेन स्टेट्स के अंदर क्याम कर सकते हैं। तो इस तरह के लॉज जो है बेसिकली इंटरनेशनल लॉज कहलाते हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसके दो क्लासिफिकेशंस है फर्दर वो है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। शुक्रिया।